नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? गॉस के प्रमेय का अ, मूल आधार, मतलब गॉस के प्रमेय के बारे में जानना है। आज समझना है। बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। केवल मुझे क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए। मैं ये भी आशा करता हूं कि आपका साथ मेरे साथ है कि नहीं है? है ना? हाँ, तो जब है तो साथ दो। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? गॉस का प्रमेय, चाहे गॉस के प्रमेय, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा, क्या क्या पढ़ना है आज? क्या क्या पढ़ना है? घन कोण के बारे में समझना है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में समझना है। इसके बारे में व्याख्या आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है बेटा? गॉस के प्रमेय के लिए कुछ आवश्यक उपकरण है। किसी चीज के लिए कोई ना कोई एक उपकरण होता है। जैसे फोन चलाने के लिए मेरे पास चार्जर होना चाहिए, तभी चार्ज होगा फोन। हाँ, क्या बेटा? फोन चार्ज करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? चार्जर होना चाहिए। और चार्ज भी फोन रह के क्या करेगा? जब सिमिये नहीं रहेगा, तो जब नेटवर्क नहीं रहेगा, तो ये सब एक फोन का उपकरण है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। उसी प्रकार गॉस के प्रमेय को पढ़ने के लिए मेरे को दो चीज चाहिए। पहला चीज क्या है? घन कोण। क्या बेटा? घन कोण। ये घन कोण क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। हम तो कोण पढ़े हैं, घन कोण पढ़े ही नहीं। तो क्या होता है? जहां घन कोण की बात करता है वहां थ्री डी डायमेंशन, मतलब तीन विमाओं वाला आकृति होगा। ठीक। और जहां कोण की बात करता है वहां दो विमाओं वाला आकृति होगा। ठीक है। तो बेटा क्या होता है? देखिए, ज्यामितीय है, ये इसका चित्र बना हुआ है। इसी में से केंद्र से, कहां से बेटा? केंद्र से एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लेते हैं। क्या करते बेटा? एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकालेंगे तो देखेंगे ना, जैसे आप लोग कुल्फी कुल्फी देखे हैं ना। मान लेते हैं ये एक गेंद है, गेंद में से कुल्फी काट लिया गया, ठोस गोला है, उसमें से कुल्फी निकाल लिया गया। तो जो कुल्फी होता है उसके केंद्र में यहां पे जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं बेटा? घन कोण बोलते हैं। ठीक। अब देख ही रहे हैं घन कोण, 3D अंतरिक्ष के कोण का मापना, मतलब ये क्या है? 3D के लिए लागू होता है। अब विद्युत फ्लक्स के लिए क्या क्या चाहिए बेटा? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? क्या क्या चाहिए? विद्युत फ्लक्स के लिए एक बंद आकृति चाहिए। क्या चाहिए? बंद आकृति। अब बंद आकृति में से हम क्या गुजारेंगे? विद्युत बल रेखाएं। क्या गुजारेंगे? विद्युत बल रेखाएं। जब विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इस आकृति जो तुम्हारे अखिया से दिखाई दे रहा है, इस आकृतिया में से जो विद्युत बल रेखा है, ये जो निकल तीरिया ना, ये मत समझना तीर निकल रही है। ये क्या निकल रहा है? विद्युत बल रेखा। क्या रे चलवा? विद्युत बल रेखा। ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। क्या निकल रहा है बेटा? विद्युत बल रेखा। किसी भी बंद आकृति में से अगर विद्युत बल रेखाएं उस तल के लंबवत आर पार, ये तल तुम्हारे अक्षिया के समन्वय देखो दिखाई दे रहा है ना, तो इसके लंबवत ऐसे तुम्हारे अक्षिया की तरफ बाहर निकलता है। लंबवत, इस तल के कहा? लंबवत ना, देखो ऐसे इस तल के क्या? लंबवत। जब लंबवत निकलता है उसी के संख्यावा को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। देखिए, अब ये था विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ये रहा आपका। कोई भी आकृति आप ले लेंगे, बंद पृष्ठ होना चाहिए, कोई भी आकृति ना, तो उसके लंबवत निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चल आगे चलते हैं। मैंने आपसे बोला था कि ये जो काटेंगे ना, ये जो काटेंगे ऐसे, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है,
क्या है बेटा, आर। ये जो ऊपर का भाग होता है ये एरिया दिखाई देता है, एरिया। एरिया का मतलब समझ रहे हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम, ये छोटा वाला टुकड़ा जो है इसको हम डी ए से डिनोट करते हैं। जहां पर भी अल्प की बात करता है, किसकी बात करेगा, अल्प की, जहां अल्प की बात करेगा वहां डी लगा देंगे। मतलब क्या लगा देंगे, अल्प के लिए डी ए से, डी आर से, डी एस से, डी डब्ल्यू से, मतलब जो चीज दिया रहेगा जिससे आप संकेतिक करेंगे उसी को डी के साथ जोड़ देंगे। डी डिनोट करता है कि हम अल्प हैं। क्या है बेटा, अल्प हैं। चलिए तो क्या करा, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो W भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात, W और ओमेगा दोनों सेम होते हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है। देखिए इसके जो मुंह है ऊपर की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। ऐसे देखिए, ऐसे बना के ये W है, ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका क्या, ओमेगा हो जाएगा। तो अगर इसके फार्मूले को हम दिखाएं तो जो ये एरिया बना हुआ है ऊपर वाला पार्ट, ये और बटा के इसके त्रिज्या से हम जब भाग देंगे तो ये वाला मान निकल के आ जाएगा। मतलब क्या बेटवा, डी ओमेगा बराबर डी ए बटा के आर स्क्वायर। तो ये डी ए क्या है, देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल के अवयव डी ए द्वारा तथा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण डी डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आप समझ गए कि घनकोण क्या है, आप समझ गए, समझदार हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं। घनकोण के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई, घनकोण के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब क्या घनकोण के लिए क्या क्या चाहिए, घनकोण कैसा होता है, कोण कहां से निकलते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि क्या घनकोण का मात्रक क्या होता है, घनकोण कौन सी राशि है, घनकोण आता कहां से है। तो बेटा रे ये देखिए 3D बीमा है। इस बीमा में से मैंने अभी बताया है कि इसके कहीं केंद्र से काट के निकाल लेंगे तो यहाँ पे अंतरित कोण ही घनकोण कहलाता है। तो क्या कहेगा, संपूर्ण गोली पृष्ठ द्वारा या किसी बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण का कितना अंश होता है, 4 पाई होता है। क्या होता है बेटा, अगर मैं टोटल की बात करूं, ये टोटल इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित हो रहा है, तो इस कोण को हम कितना बोलते हैं बेटा, 4 पाई। कितना बोलते हैं, 4 पाई होता है। इसके केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, चलिए इसका मात्रक क्या होता है बेटा, घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। किसका मात्रक, घनकोण का। मतलब रटते नहीं, समझते चलिए। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसको यस आर से डिनोट करते हैं। ये कौन सी राशि है भाई, तो देखिए ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये मेरी बातें समझ में आई आपको। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या है रे, देख रहे हो ना। इसके लिए विद्युत फ्लक्स के लिए मैंने तुम्हें अभी बोला है कि एक बंद पृष्ठ होगा। ये क्या होगा, बंद पृष्ठ। ये क्या है रे चलवा, बंद पृष्ठ। वो जो भी बंद पृष्ठ जो होगा ना वो काल्पनिक रेखाएं होंगी, काल्पनिक पृष्ठ होगा, केवल कल्पना किया गया है। ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ होगा, ये बंद पृष्ठ हुआ जो है। और ये जो तिरिया निकल के आ रही है ये विद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, काल्पनिक पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ये बंद पृष्ठ है, इसमें से रेखावा जा रही है। कौन जा रही है, रेखावा। रेखावा क्या है, ये रेखावा कहाँ है, ये रेखावा जा रही है। कहाँ जा रही है, इस पृष्ठवा के अंदर में। तो रेखावा कहाँ है, रेखावा है जगन्नाथवा वो कद पत्तो। क्या है जगन्नाथवा वो को पत्तो है। रेखावा क्या है, जगन्नाथवा वो को पत्तो। चलो तो इसके बारे में समझते हैं बेटा। कोई भी पृष्ठ लेंगे, मान लेते सपोज दैट ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है बेटा। इस फोन के ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, जैसे भी रखिएगा। इस तल के लंबवत ऐसे रखेंगे तो ऐसे निकलनी चाहिए, ऐसे ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे निकले, ऐसे निकले। मतलब इस जैसे भी तल आप रखेंगे इस तल के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं के
विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बातें समझ में आई? क्या मैंने बोला बेटा कि कोई बंद पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखाएं उस तल के लंबवत निकलेंगी। जितनी भी उस तल के लंबवत रेखाएं निकलेंगी, उस तल के रेखाओं को क्या बोलेंगे बेटा, इस तल के जो रेखा निकल रही है, इस रेखवा को, ये रेखवा को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मेरी बातें आपको समझ में आ गई बेटा? आ गई होगी। जहां तक हम आशा नहीं, उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप क्या करते चलिए, आप स्क्रीनशॉट मारते चलिए। क्या है बेटा, फ्लक्स की गणितीय सूत्र क्या होता है, उसका गणितीय सूत्र मतलब फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर अल्प की बात करेगा तो वहां पे डी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मैंने अभी बताया बेटा, जहां अल्प की बात करता है, अल्पांश की बात करता है बेटा, वहां डी लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब बोल सकते हैं इसको हम, क्या बोल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, चलो, इसका एक फार्मूला होता है। क्या? सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र, क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र ई, और ये जो लगा है ना, इसको गुना समझते हो ना। अब साइंसिया में दो प्रकार का हो जाता है, दो प्रकार का। देखो, अगर ऐसे लगा दें और ऐसे लगा दें तो दोनों को समझोगे गुना है ना, लेकिन फिजिक्सिया में चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं? डॉट। इसको बोलते हैं क्रॉस। समझ में आया? डॉट गुणन और क्रॉस गुणन सदिश में हो जाता है। ठीक है, जहां डॉट गुणन लगेगा वहां कॉस थीटा आएगा, और जहां क्रॉस गुणन होगा वहां साइन थीटा आएगा। ये माइंड में सेटअप कर लीजिएगा आप। तो क्या है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो वेक्टर बन लगा हुआ है, ये दो वेक्टरों का अदिश गुणन है। क्या बेटा? ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। ए क्या है? कोई भी तल हो, तल, ये जो ऊपरी सतह जो है, उस तल, ये तल की दिशा किधर की तरफ होगी, इकाई एकांक सदिश, चाहे सदिश क्षेत्रफल सदिश किधर की तरफ होता है, दिशा इसका किधर की तरफ होता है। कोई तल रखे हैं, इस तल के लंबवत झांकेंगे ऊपर से, जिधर ताक रहे हैं ना, उसी तल के क्या, ऊपर ना, उसकी किसकी दिशा होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। ठीक है, एरिया वेक्टर। अब बेटा मैं बात कर लूं आपसे, ये तो था सूक्ष्म के लिए। अगर मैं फाई ई की बात करूंगा तो फाई ई जो होता है ना बेटा, संपूर्ण के लिए होता है, संपूर्ण के लिए। जहां संपूर्ण की हम बात करेंगे बेटा, और इधर तो मान लेते हैं, जहां संपूर्ण की बात करेंगे, दोनों पक्ष में हम कर देते हैं समाकलन। क्या कर देते हैं? समाकलन। जब समाकलन करते हैं बेटा तो ध्यान से देखिएगा, इधर का मान हट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इधर का मान हट जाएगा। इधर का जब मान हटेगा तो क्या हो जाएगा, चल रुक जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डी लगा है ना, तो फाई ई हो जाएगा। इधर को ऐसे ही रहने देते हैं, ई इंटू डी ए। ठीक, ऐसे हो जाएगा। ये रहा आपका क्या, संपूर्ण के लिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये संपूर्ण के लिए ना। अगर मान लेते हैं सपोज दैट, यदि बंद आकृति के लिए पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इधर जो ये फाई लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे कर देंगे, मतलब गोला बना देंगे। तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे क्या है, बंद पृष्ठ है। क्या है बेटा? बंद पृष्ठ है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कलर चेंज कर लें, आपको बोलना चाहिए ना, कलर चेंज कर लीजिए सर, तो हम कर लिए होते। तो क्या हो जाएगा बेटा, बंद आकृति के लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए घूर्णन का प्रभाव। क्या बेटा? घूर्णन का प्रभाव मतलब मैंने अभी बोला है बेटा कि डी ई जहां डॉट लगा होता है वहां कॉस होता है, तो घूर्णन का कुछ न कुछ प्रभाव होगा। तो विद्युत बल रेखाएं मान लेते हैं ऐसे, ये पृष्ठ को ऐसे घुमा रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, तो निकलेंगी तो जैसे मन तैसे निकलेंगी, लेकिन जो इसके लंबवत होगा उसी की गणना होगी। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ये तल है, ये तल ऐसे झुका हुआ है, ऐसे ऐसे झुका हुआ है। विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्रफल सदिश इसके क्या चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे ना, इस तल के लंबवत, इस तल के लंबवत। तो इसके बीच में जो कोणवा बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं, घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन, या वही कोण होता है। तो होता क्या है बेटा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी कॉस थीटा। जब डॉट हटाएंगे तो किसके साथ जुड़ेगा, कॉस थीटा के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, माना एक समतल पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र ई में
इस प्रकार स्थित है कि पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। पृष्ठ पे अभिलंब खींचेंगे तो कितना अंश का कोण बना रहा है? थीटा कोण का। तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? E इंटू डी ए कॉस थीटा। इसमें थोड़ा सा क्या है, एक टॉपिक है, क्या फ्लक्स केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्षेत्र कितना मजबूत है, इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि क्षेत्र कितना मजबूत है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि पृष्ठ का संरेखण कैसा हो। क्या बेटा? वो खींचा कैसा गया हो। मेरी बातें समझ में आई ना? उस बात पे निर्भर करता है, ये बात पे निर्भर नहीं करता कि क्या है, ठोस है, क्या है, कैसा है, उससे मतलब नहीं। कैसे जैसे भी खींच दीजिए। क्या होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या? फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए? बंद पृष्ठ चाहिए ना। ठीक, उसमें से रेखा गुजरेगी। चलिए आगे चलते हैं। उसकी विशेष स्थितियां, जब मान लेते हैं कि पृष्ठ ऐसे रखा हो, पृष्ठ ऐसे रखा हो, पृष्ठ ऐसे झुका हो, चाहे विद्युत रेखाएं ऐसे आ रही हैं, विद्युत रेखाएं ऐसे आ रही हैं, तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं। उसी को बोलते हैं विशेष स्थितियां। पहली स्थितियां, जब थीटा बराबर 0 अंश हो। थीटा बराबर क्या हो? 0 अंश। मतलब ध्यान से देखिएगा, तल को मैंने ऐसे रख दिया, तल को मैंने ऐसे रख दिया, तल को मैंने कैसे रख दिया? ऐसे रख दिया ना। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ निकल रही हैं। ठीक, विद्युत बल रेखाएं जब इधर की तरफ निकल रही हैं, तो अगर मैं बोलूं, आपसे मैंने बताया था विद्युत बल रेखाओं तथा इस पृष्ठ की क्षेत्रफल सदिश, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश दो बीच का कोण, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ठीक है, तो ये इधर की तरफ है, विद्युत बल रेखा इधर की तरफ निकल रही है, और एरिया किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। देखिए ध्यान से, विद्युत बल रेखाएं कैसे निकल रही हैं? ऐसे निकल रही हैं, ऐसे करके ऐसे निकल जा रही हैं। ठीक, क्या हो रही है बेटा? ऐसे निकल जा रही हैं, मतलब ऐसे बना हुआ है। देखिए ये तलवा ऐसे घूमेगा ना, ऐसे यहां से ऐसे जाके ऐसे निकल जा रही है। ये तल भी उधर की तरफ दिखा रहा है ना, जब ऐसे की तरफ दिखा रहा है तो उधर जा रही है, तो तल भी वैसे ही रखा, ऐसे रखा, ऐसे निकल रही है, ऐसे। ठीक, तो उसके बीच कितने अंश का? इधर है एरिया सदिश भी है, इधर है ई भी है, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। जब 0 अंश का कोण बनेगा तो cos 0 का मान आप जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो अधिकतम मान होगा। कब अधिकतम होगा? देखा, ध्यान से सुनना, जब बोलेगा अभिलंबवत। क्या बोलेगा? अभिलंबवत। मतलब जब अभिलंबवत बोलेगा तो तल, ये तल के अभिलंबवत ऐसे निकल रहा है ना, तल के अभिलंबवत ऐसे ना निकलेगा, ये तल है, तल के ऐसे लंबवत। तो तल से कोई लेना देना नहीं है, इस तल का एरिया सदिश से लेना देना है। किधर तरफ इसकी दिशा होगी? इधर की तरफ। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा। अब बात करते हैं समांतर। क्या बात करते हैं बेटा? समांतर। तल ऐसे रखा हुआ है, तल ऐसे रखा हुआ है, ये भी ऐसे निकल रही है। कैसे निकल रही है? ऐसे निकल रही है ना। तल ऐसे रखा हुआ है, तल की दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगा, तल की दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये विद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही है। तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? देखिए, एक ऊपर ऐसे, एक ऐसे, कितने अंश का कोण बन रहा है? 90। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जहां लिखा होता है समांतर लोग समझ लेते हैं 0, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, जहां समांतर बोलेगा वहां थीटा बराबर कितना रखेंगे? 90 अंश। क्या रखेंगे बेटा? थीटा बराबर 90 अंश। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अभिलंब क्षेत्र से लंबवत है, कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 अंश, तो क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए। क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए। हम जानते हैं कि कॉस 90 इक्वल टू होता है 0। क्या होता है? 0। तो यहाँ पे मान रखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब बेटा कि अगर तल ऐसे रखा हो और इसके समांतर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हो, इसके समांतर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हो, तो उसका फ्लक्स की गणना होगी ही नहीं। मतलब फ्लक्स पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र से या इस एरिया से विद्युत बल रेखाएं निकल ही नहीं रही हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्लक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं। बंद पृष्ठ के चिन्ह परिपाटी, मतलब अगर बंद पृष्ठ है तो उसका चिन्ह कुछ न कुछ होगा। जहां बंद पृष्ठ की बात करता है तो वहां जो हम निकालते हैं विद्युत फ्लक्स, मैंने अभी बताया था कि समाकलन का चिन्ह देके उसके बीच में क्या कर देते हैं? 0 बना देते हैं। 0 का मतलब गोला बना देते हैं। यदि पृष्ठ पूरी तरह से बंद हो, या सूत्र ये हो,
होगा। जब पूरी तरीके से बंद होगा पृष्ठ तो सूत्र क्या होगा बेटा, ये होगा आपका क्या, फाई ई इक्वल टू ये निशान है आपका समाकलन डी ई इंटू डी ए, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। अब देखिए अगर किसी चिन्ह परिपाटी में यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, ऐसे ऐसे ये पृष्ठ ऐसे बना हुआ बंद बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ मान लेते, रुकिए इसी को मैं दिखा रहा, ये बंद पृष्ठ है, इसमें विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, क्या कर रही हैं, प्रवेश। जब प्रवेश करेंगी तो उसकी चिन्ह परिपाटी मतलब क्या हो जाएगा बेटा, उसका फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा, क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन इस बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रवेश करेंगी, मतलब निकलेंगी, जब निकलेंगी तो उसका फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। इतनी बातें समझ में आए? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलो आज का जो टॉपिक था यही समाप्त होता है, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, इसको समझने का प्रयास करिएगा, और आपको लगे कि नहीं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप हल करते रहिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।